बुद्ध ने भगवान बुद्ध बनने के पूर्व कई जन्म धारण किए। उन जन्मों में जातक कथा के अनुसार वो बोधिसत्व कहलाते थे। वे प्रत्येक जन्म में अच्छे अच्छे काम करते गए। अंत में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और संसार में भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने एक जन्म में भगवान बुद्ध किसी व्यापारी के घर पैदा हुए। वह व्यापारी नगर नगर फेरी लगाकर अपनी चीजें बेचता था। उसी नगर में सेरिब नाम का एक व्यापारी था। जब बुद्धिस्ट बड़े हुए तो उनके व्यापारी पिता ने सेरिब के साथ उन्हें व्यापार करने के लिए भेजा। सेरिब बहुत ही लोभी और कपटी व्यापारी था, जबकि बुद्धिस्ट स्वभाव से ही दयालु और बहुत ही सरल हृदय के थे। वे दोनों एक नगर में पहुंचे। वहां एक सेठ था। सेठ की मृत्यु के बाद घर की हालत बहुत दयनीय हो गई थी। उसके परिवार में केवल उनकी पत्नी और एक बेटी थी। उनके पास धन दौलत की बहुत कमी थी। घर में जो कुछ सामान था उसे ही धीरे धीरे बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। सेरिब आगे आगे और बुद्धिस्ट उनके पीछे पीछे फेरी लगा रहे थे। उस सेठ परिवार के घर के सामने से पहले सेरिब गुजरा। सेठ की बेटी ने माँ से कहा, अगर तुम कहो तो इस फेरी वाले से मोतियों की एक माला ले लूं। लेकिन बेटी, हमारे पास भला इतने पैसे कहाँ हैं? माँ ने कहा, माँ तुम्हें याद है हमारे पास एक पुरानी पीतल की टूटी थाली पड़ी है, उसको ही बेचकर माला ले लूं। माँ ने सोचा कि बेटी की इतनी इच्छा पूरी कर देती हूँ, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। सेठ की बेटी खुशी खुशी बाहर गई और फेरी वाले को बुलाकर बोली, यह थाली ले लो और मुझे एक माला दे दो। सेरिब ने थाली को ध्यान से देखा। वह मैली जरूर थी, लेकिन थी सोने की। सेरिब बोला, यह तो 2 कोरी की थाली है, इसमें माला क्या, एक गुड़िया भी नहीं आएगी। यह तो पीतल की है। और वह उस थाली को फेंक कर चला गया। उसने सोचा, इस तरह पीतल की थाली कहकर वह थाली सस्ते में खरीद लेगा। सेठ की बेटी निराश हो गई। थोड़ी देर बाद दूसरा फेरी वाला आया। सेठ की बेटी ने उसे भी थाली दिखाकर एक माला मांगी। वह फेरी वाला दूसरा कोई नहीं, बुद्धिस्ट थे। उन्होंने थाली को अच्छी तरह देखकर कहा, यह तो सोने की है, इसका मूल्य बहुत है, मेरे पास इतने रुपये नहीं हैं। इस पर सेठ की बेटी खुश होकर कहती है, चलो ठीक है, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उतने ही दे दो। इस पर बुद्धिस्ट ने उन्हें 5000 मुद्राएं और मोतियों की एक माला देकर वह थाली खरीद ली और वहां से चले गए। कुछ देर बाद सेरिब फिर आया और सेठ की बेटी से बोला, लाओ उस बेकार थाली को, मैं उसके बदले एक साधारण सी माला तुम्हें दे दूं। तुम झूठे हो, वह थाली पीतल की नहीं सोने की थी। एक फेरी वाला था, वह 5000 मुद्राओं में खरीद ले गया। बहुत अच्छा हुआ मैंने थाली तुम्हें नहीं दी। सेरिब यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह थाली बहुत कीमती थी, 5000 मुद्राओं से भी अधिक की। जब सेरिब बुद्धिस्ट से मिले तब बुद्धिस्ट उनको देखते ही सारी बात समझ गए। उन्होंने कहा, तुम तो पुराने व्यापारी हो, लेकिन इतनी सी बात भूल गए कि लोभ और धोखा करने से व्यापार में सदैव हानि होती है। ईमानदारी से व्यापार करने वाले को ही सोने की थाली मिलती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।